सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अनंत है। अनंत के बाहर कुछ अवकाश हो संभव नहीं है। अतएव उसका कहीं से आना और उसका कहीं जाना माना नहीं जा सकता है, क्योंकि दो अनंत हो नहीं सकते। चेतन मंडल शांत है, उसके बाहर अवकाश है, इसलिए उसके धार रूप का होना और उस धार में आने जाने का गुण होना निश्चित है। अनंत के अंश पर के प्रकृति के आवरणों का मिट जाना उस अंश रूप का मोक्ष कहलाता है। स्थूल शरीर जड़ात्मक प्रकृति से बना एक आवरण है। इसमें चेतन धार के रहने तक यह स्थित रहता है, नहीं तो मिट जाता है। इस नमूने से यह निश्चित है कि जड़ात्मक प्रकृति के अन्य तीनों आवरण भी मिट जाएंगे यदि उन तीनों में चेतन धार व सूरत न रहे। अंतर में नादानुसंधान से सूरत जड़ात्मक सब आवरणों से पार हो जाएगी, उनमें नहीं रहेगी और अंत में स्वयं भी आदि नाद के आकर्षण से आकर्षित हो अपने केंद्र में केंद्रित होकर उसमें विलीन हो जाएगी। इस तरह सब आवरणों का मिटना होगा। उस चेतन धार के कारण एक पिंड बनने योग्य प्रकृति के जितने अंश की स्थिति कैवल्य महाकारण कारण सूक्ष्म और स्थूल रूपों में संभव है वह मिट जाएगी और उसके मिटने से शुद्धात्मा का जो अंश आवरणहीन हो जाएगा वह मुक्त हुआ कहा जाएगा। यद्यपि शुद्ध आत्म तत्व सर्वव्यापक होने पर भी माइक दुख सुख का सदा अभोगी ही रहता है, तथापि उसके और चित्त चेतन अचित्त जड़ के संग ही से जीवात्मा की स्थिति प्रकट होती है, जिसको उपर्युक्त दुख सुख का भोग होता है। वह भोग अशांतिपूर्ण होने के कारण मिटा देने योग्य है। उपर्युक्त संग के मिटने से ही यह भोग मिटेगा, क्योंकि वह संग ही इस भोग और उपर्युक्त जीव रूप इसके भोगी दोनों का कारण है। जीवता का उदय हुआ है, इसका नाश भी कभी किया जा सकेगा। इसके नाश से आत्मा की कुछ हानि नहीं, इसके मिटने से आत्मा नहीं मिटेगी। आत्मा का मिटना असंभव है, क्योंकि अनंत का मिटना असंभव है। जब किसी जीवन काल में पूर्ण समाधि में जीवता मिटा दी जाएगी, तभी जीवन मुक्त की दशा प्राप्त होगी और जीवन काल के गत होने मरने पर भी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। मोक्ष के साधन में लगे हुए अभ्यासी को जीवन काल में मुक्ति नहीं मिलने पर उस जीवन काल के अनंतर फिर मनुष्य जन्म होगा, क्योंकि दूसरी योनि उसके मोक्ष साधन के संस्कार को संभालने और उसको आगे बढ़ाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार मोक्ष साधक बारंबार उत्तम मनुष्य जन्म पाकर अंत में
सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेगा। परम प्रभु में सृष्टि की मौज का उदय जहाँ से हुआ, वहाँ उसका फिर लौट आना असंभव है, क्योंकि वह मौज रचना करती हुई उसमें जिधर को प्रवाहित है, उधर को काल के अंत तक प्रवाहित होती हुई तथा रचना करती हुई चली जाएगी, परंतु अनंत का न अंत होगा और न फिर वह मौज वहाँ लौटेगी जहाँ से उसका प्रवाह हुआ था। इसलिए उस मौज के केंद्र में जो सूरत केंद्रित होगी, वह फिर रचना में उतरे, यह संभव नहीं। और तब यह भी संभव नहीं कि उस सूरत व चेतन धार के कारण प्रकृति के जिस अंश की स्थिति पहले हुई थी, वह पुनः बने। उसकी स्थिति से आत्मा का जो अंश आवरणित था, वह फिर आवरण सहित हो और संख्या 102 में कथित त्रय संग से पूर्व जीवता का पुनरुदय हो। जिस मुक्ति का इसमें वर्णन हुआ है, वही असली मुक्ति है। उसके अतिरिक्त और प्रकार की मुक्ति केवल कहने मात्र की है, यथार्थ नहीं। सब आवरणों को पार किए बिना ना परम प्रभु मिलेंगे और ना परम मुक्ति मिलेगी। इसलिए दोनों फलों को प्राप्त करने का एक ही साधन है। ईश्वर भक्ति का साधन कहो व मुक्ति का साधन कहो, दोनों एक ही बात है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। तुलसीकृत रामायण। जब मन लय होगा तब सूरत को मन का संग छूट जाएगा। मन विहीन हो शब्द धारों से आकर्षित होती हुई निशब्द में अर्थात परम प्रभु सर्वेश्वर में पहुंचकर वह भी लय हो जाएगी। अंतर साधन की यहाँ पर इति हो गई। प्रभु मिल गए, काम समाप्त हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।